तो क्लास रिकॉर्डिंग्स कोई देखता है जाके वापस? तो आज तो अपलोड की है मैंने, आज ही अपलोड की है, कल की नहीं थी ना। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अच्छा है। आफ्टरनून बैठो, इसको भी बताओ, क्वेश्चंस बताओ इसको भी। चार क्वेश्चंस हैं जो कल करके लाने हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है उत्तम, इसको भी बता देंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बता देंगे, लास्ट में मिल जाएंगे तुम्हें। अब बात आती है सर्च इंजन्स की। ठीक है, अब बात आती है सर्च इंजन्स की। तो अभी हम कहाँ हैं, किस वर्ल्ड, किस कंट्री में हैं? इंडिया में है। अब यहाँ पे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। तो हम किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? बाय चांस गूगल की मार्केट आधी हो जाए और बिंग कवर कर ले, तो फिर हम किसके लिए काम करेंगे? शांत हो एकदम, नहीं जवाब दो, थोड़ा सोचो। बाय चांस गूगल की मार्केट आधी हो जाए और उसको बिंग कवर कर ले, आधी मार्केट को, तो हम किसके लिए काम करेंगे? तुमने गूगल के लिए बोला, तुमने। ठीक है, तुम्हारा जवाब। तो वो मैंने, मेरे को जवाब चाहिए किसके लिए काम करेंगे। ठीक है, गूगल के लिए करेंगे। हिमांशु, हम एसईओ किसके लिए करेंगे? बताओ हिमांशु। रोहित, गूगल। हाँ, सर्च इंजन तो है, किस कौन से सर्च इंजन के लिए करें? अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या है मेंटलिटी, कि सिर्फ एक के लिए काम करना है, या तो या गूगल या फिर बिंग। लेकिन जब तुम्हारा आधा मार्केट इधर है और आधा मार्केट इधर है, तो काम तुमने दोनों के लिए नहीं करना पड़ेगा? हाँ, बताओ। थोड़ी, मैंने क्या, आधी मार्केट इधर है आधी मार्केट इधर है, थोड़ी का तो तुम्हें, थोड़ी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब तुम दो लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो थोड़ी तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। अब तुम्हारी दुकान पे 100 लोग आ रहे हैं, दो लोग उधर जा रहे हैं, तुम दो लोगों को देखोगे या 100 लोगों को देखोगे? लेकिन अब तुम्हारी दुकान पे 50 लोग उधर जा रहे हैं, 50 इधर जा रहे हैं, और जिसको आलस है तो वो एक ही को देखे, तो उसका बिजनेस आधा हो जाएगा, है ना? तो मेंटेलिटी क्या रखनी है, कि जहां मेरा ज्यादा शेयर्स हैं कस्टमर का, उन सब पे मुझे काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ एक ही जगह काम करूंगा। ठीक है, तो जो सर्च इंजन पे जितना ट्रैफिक होगा उस सर्च इंजन पे मुझे काम करना पड़ेगा। अब देखो इंडिया में फेमस कौन से हैं? गूगल, याहू और बिंग। ज़्यादा डीपली जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा याहू बिंग को पावर देता है थोड़ी, एक तरीके से। काम दोनों, गठबंधन की सरकार। ठीक है, ऐसा समझ लो। फिर उसके बाद चाइना है। अब चाइना में क्या है, 85%। हाँ, बाइडू है। और बाकी, अब बाकी कोई मैटर करता है? 15%। लेकिन वो भी 15% कवर हो ही जाएंगे किसमें, जब इतना मार्केट है किसी का, हो जाएंगे। तो अब तुम गूगल पे काम करोगे वहाँ? क्यों? क्यों बाइडू पे क्यों करोगे? हाँ, तुम्हारा कस्टमर ही कहाँ है, तो गूगल पे काम करने का कोई मतलब? ऑलमोस्ट सेम तो होते हैं, लेकिन फर्क 10 20 30 का होता है। कुछ एल्गोरिदम उसके अलग होंगे, कुछ। हाँ, तुम्हारी दो शॉप है, एक का नाम बाइडू, एक का नाम गूगल। अब 85% आ रहे हैं बाइडू पे, तुम उसको कुछ कर नहीं रहे, रेनोवेशन करा नहीं रहे,
ना उस पे सामान ला रहे, गूगल पे ही देख रहे हो, तो तुम्हारा बिजनेस कितना चलेगा? सिर्फ 15%, है ना? तो ये याद रखना है, सर्च इंजन है लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक है उस सर्च इंजन पे काम करना है। जस्ट इन केस गूगल खत्म होता है तो कौन रिकवर करेगा? बिंग करेगा या याहू करेगा, उन दोनों को कोलेब्रेशन करके वो कर लेंगे। तो फिर तुम्हें किसके लिए काम करना पड़ेगा? उनके लिए। लेकिन अभी गूगल रेस करे जा रहा है, करे जा रहा है। नया अपडेट आया, किसी ने पढ़ा है? सब बजाऊंगा ना फिर क्या आया है, पढ़ रहा है तू? तो मैं कह रहा हूँ पढ़ना भी पड़ेगा, नया अपडेट आया है, कौन सा हेल्पफुल कंटेंट वाला अपडेट आया है एक। अब उसके बारे में पढ़ना कि क्या क्या बोल रहा है वो अपडेट के अंदर। पहली चीज तो सबसे मेन चीज वो बोल रहा है, जो तुम्हारा कंटेंट है ना, वो रिटन बाय पीपल फॉर पीपल होना चाहिए। मतलब इंसानों के द्वारा लिखा हुआ, लेकिन इंसानों के लिए। अभी कई लोग यूज कर रहे हैं एआई वाला कंटेंट, समझ रहे हो? एआई से लिखवा रहे हैं, तो वो वहां पे रैंकिंग डाउन देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे वर्डप्रेस है तुम्हारा, वो एक कोडिंग का एआई नहीं हो गया, वो करके दे रहा है तुम्हें, कोड में वेबसाइट बना के दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो इतना वो नहीं है कि जो सोच सके खुद से। एआई खुद से सोच सकता है, ठीक है। तो उसको रैंकिंग डाउन देगा, तो पढ़ो उसमें। कम से कम 20 क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक चीज के, कि 10 क्वेश्चन ये है कि जिनका जवाब यस है तो तुम्हारी रैंकिंग स्टेबल रहेगी, अप होगी। और जिसका जवाब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब नो है, तो तुम्हारी रैंकिंग डाउन होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुमने सिर्फ सर्च इंजन को दिखाने के लिए कंटेंट पे काम कर रखा है, तो तुम्हारी रैंकिंग। अगर हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, जो यूजर आ रहा है उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जो ढूंढ रहा है उसे नहीं मिला तुम्हारी साइट से, और वो किसी और साइट पे जा रहा है, तो भी तुम्हारी रैंकिंग। तो ये कुछ हैं जो मैंने छोटे मोटे बता दिए, बाकी तुम पढ़ के आना। कहाँ पढ़ोगे, एरिया बता दिया ना मैंने? नहीं बताया? तुम्हें नहीं बताया? वीडियो देखी थी तो? ये लिंक दिख रहा है तुम्हें? ये वाला लिंक दिख रहा है? हाँ, तो वीडियो में दिख जाएगा। यहाँ पे पढ़ के तब भी नहीं कर सकते। developer.google.com पे जाना है, यहाँ पे सारे अपडेट मिलते हैं। यहाँ पे जाओगे, ऑल अपडेट्स में जाओ या फिर रैंकिंग अपडेट्स में जाओ, फिर यहाँ पे तुम्हें अपडेट दिखाया जाएगा क्या आ रहा है। हाँ, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ये आया है एक अपडेट, ठीक है। इसको पढ़ना अच्छे से कि क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, एक्सप्लोर करना। टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि चल ले मैटर में, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर समझ के कुछ पार नहीं आने का। ठीक है, पढ़ो क्या आया है, फिर इसके बारे में थोड़ी सी रिपोर्ट जनरेट करो, लिखो, और फिर लेके आओ, और यहाँ स्टैंड लो और बताओ, ठीक है। चलो, कर लियो, अभी अभी करेगा। वीडियो है ना, वीडियो कहीं नहीं जा रही ना, इसलिए तो वीडियो दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी पढ़ो। ये इंडेक्स कहाँ है? रशिया में है। अब यहाँ पे किस पे काम करना पड़ेगा? 50% है, 51 हो रहा है मार्केट, इसका 52 तक हो जाएगा, लेकिन बाकी का ट्रैफिक तो कहीं और है, जो गूगल हो सकता है ना? पता करना पड़ेगा ना, बहुत सारे हैं कि नहीं। क्या बाइडू रशिया में कहाँ चलता है, मैंने बताया। हाँ, इंडिया में बाइडू। बाइडू कब नाम सुना है तुमने? आज ही सुना है ना? वो चलता है चाइना, चाइना में होते तो नाम सुना नहीं होता, तुम यूज कर रहे हो, है ना, जैसे गूगल यूज कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा, क्रोम क्या है? ब्राउजर क्या करता है? क्लियर है ना सबको? पक्का ना, रोहित? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में बताऊं, डक डक डो क्या होता है? ये एक तरीके का सर्च इंजन ही है, लेकिन तुम्हारी ये सर्च हिस्ट्री प्राइवेसी को मेंटेन रखता है।
कोग्निटो में भी तुम्हारी सर्च हिस्ट्री मिल जाएगी। सर्च बारे मिलती है उसमें, जो सर्च करते हैं उससे नहीं आती, तो इसमें वो भी नहीं आती। वहां तुम्हें नहीं दिखती ना, सिर्फ तुम्हें नहीं दिखती ना, है ना। और क्या फिलिंग देगा, हाउ कैन बी मेक ऑफ, ठीक है, खोलेगी। अब बात आती है इसकी, सर्च इंजन काम कैसे करता है, कौन बता सकता है। मैंने बताया, पढ़ा है, तो फिर भी अभी इतना इतना पढ़ा है, तब तो कुछ तो दिमाग में होगा। अपने स्पाइडर जैसा बोलने तुम्हें तो पढ़ा है शायद मैंने ये। हाँ तो चलो आओ, खड़े हो। तो बहुत पहले पढ़ाया था। तो क्या हुआ, खड़े हो, चलो बताओ। गूगल के स्पाइडर होते हैं, जो अपने स्पाइडर्स उसको को बंद कर दो। इंफॉर्मेशन के हिसाब, मतलब जो लोग मांगते हैं उसको वर्ल्ड वाइड वेब भेजते हैं। क्या बोल रहे हो, मतलब जो उधर गूगल, में बोल, देख के बोलो। अरे यार, हाँ थोड़ा समझो, बोलो, देखो, देख के समझ आ जाएगा, ऐसी चीज है। दिख रहा है ना ये, यहाँ पे, यहाँ से उंगली भी कट जाती है। क्रिम्पिंग टूल है ये, क्या है, क्रिम्पिंग टूल। ये नेटवर्किंग में काम आता एक है। बार आप बता दो। चलो बैठो तो, आओ, आ जाओ। सर्च इंजन कैसे काम करता है ये सर्च इंजन पर साइलेंट किया था तुमने। इसलिए मैंने बंद किया था सर, एक सेकंड। चलो, सर्च इंजन बेसिकली जैसे हम कोई रिजल्ट सर्च करते हैं, कुछ भी हमने अपने कीवर्ड से सर्च करते हैं अपने सर्च इंजन पे, वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से बताओ, बिल्कुल रिसर्च का लास्ट में पार्ट आएगा, स्टार्टिंग से बताओ। तो मतलब ये कैसे काम करता है, कैसे क्या यूज होता हाँ है। स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो जैसे हमारा सर्च इंजन है, ठीक है, इसमें सारा कुछ डाटा स्टोर होता है। ये डाटा स्टोर होता है, जैसे क्या कहते हैं गूगल का क्राउलर है, वो उसमें उसी के अंदर क्या कहते हैं ये सारा डाटा स्टोर है, इसके अंदर सारा डाटा स्टोर है, अभी जो गलत बता रहे हो, क्राउलर में डाटा स्टोर नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब में क्या कहते हैं सारा डाटा स्टोर होता है। क्या कहते हैं जैसे कि हमने किसी भी को भी सर्च करा, तो क्या कहते हैं क्राउलर, गूगल का जो क्राउलर है उसको क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे भेजता है। वर्ल्ड वाइड वेब पे भेजने के बाद तो क्या कहते हैं वो सारे गूगल के डेटाबेस में वो चेक करता है कि हमारे बेस्ट रिजल्ट है। उसको क्या कहते हैं जो उसके एल्गोरिदम्स है, उसके एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग उस डाटा को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद क्या क्या हमारे सामने जो बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि हमारे लिए कौन सा रिजल्ट सूटेबल है। ये सर्च इंजन पे काम होता चलो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो सिंपली क्या है, गूगल ही नहीं, हर कोई सर्च इंजन ऐसे ही काम करता है। अब इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेडिशनल तरीका जो उनका चलता आ रहा है उस हिसाब से बताता हूँ। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता है, कि दो की जगह सिर्फ एक ही डाटाबेस बना सकता है, उसमें सारा काम कर ले, लेकिन दो डाटाबेस बनाना सिक्योर होता है। क्यों, एक पे अटैक हो तो दूसरा बैकअप, एज अ बैकअप। ठीक है, अब देखो, गूगल दिखा रखा है मैंने, क्योंकि हम इंडिया में गूगल की बात कर रहे हैं। उसकी जगह तुम सर्च इंजन समझ लो, कोई भी सर्च इंजन है, उसने अपने प्रोग्राम्स बना रखे हैं, एआई बनाए रखी हैं, जो क्या करते हैं, उसका नाम रख दिया आपने, क्राउलर रख दिया, और क्या रख दिया, स्पाइडर रख दिया। उसका नाम क्राउलर स्पाइडर क्यों रखा, उसी हिसाब से एक सिमेंटिक वे बने, सिमेंटिक मीनिंग बने, उस हिसाब से उसने उसका नाम रखा है। अब ये क्राउलर और उनके एआई क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में जाते हैं, जहाँ पे आप सब अपनी वेबसाइट वगैरह बनाते हो, इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन सबको चेक करते ही नहीं, पढ़ते हैं, पूरा सारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं उनकी, एक तरीके से क्या है, उसकी ब्रीफ समरी निकाल लेते हैं। अब वो उसने समरी निकाल ली, अब उसको ले जाके कहाँ रहेगा वो, गूगल के डाटाबेस में। अब गूगल यानी सर्च इंजन के डाटाबेस में जहाँ पे है वो, अब वहाँ डाटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब उसको क्या करना है, उसको कैटेगराइज करना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मिक्स पड़ी है, सारी इंफॉर्मेशन मिक्स पड़ी है, तो उनको छटाई करेगा, कैटेगराइज करेगा, अच्छे से कैटेगराइज करेगा। जब वो उसको कैटेगराइज कर लेगा, तो वो उनको अरेंज करेगा, किसकी वेबसाइट टॉप पे नहीं,
किसकी वेबसाइट क्वालिटी में कंटेंट में बेस्ट है। इंडेक्सिंग अभी नहीं देगा, इंडेक्सिंग देगा SERP पेज पे जब आप सर्च करोगे। अभी बस उसमें क्वालिटी देखेगा कि किसकी बेस्ट है। पहले ही छांट लेगा ना बेकार चीज़ों को, तो पहले ही छांट लेगा, बेकार वाली को पहले ही छांट लेगा, अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली को अपने डाटाबेस में अच्छे से स्टोर कराएगा। ठीक है, उसने करा दिया स्टोर, लेकिन बेकार वाली को लास्ट में डाल देगा एकदम। उनको रैंकिंग देने का उसका वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता कि इतने ऊपर रैंकिंग दूँ मैं, तो उसको लास्ट में उसके हिसाब से अरेंज कर देगा। अब आपने क्या सर्च किया, कोई भी आपने कीवर्ड सर्च किया, अब वो कीवर्ड उन सारी वेबसाइट से क्या करेगा, वो मैच करेगा कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसमें है, तो क्या करेगा वहां से उन वेबसाइट को सिर्फ उठाएगा। ठीक है, उनको उठाएगा और अपने एल्गोरिदम्स के फिल्टर में डाल देगा। ठीक है, अब एल्गोरिदम्स क्या करते हैं बताया था, सारी चीजें चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, उन्हें इंडेक्सिंग देंगे कि पहले नंबर पे कौन जाएगी, किसने बेहतरीन काम किया, सेकंड पे कौन जाएगी, थर्ड पे कौन जाएगी, फोर्थ पे कौन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सर्च इंजन आपका काम करता है। क्लियर, पता लग गया। अब बात आती है एसईओ की टाइप्स और एसईओ की दूसरा क्या हो सकता है, टेक्निक्स। टाइप और टेक्निक्स। टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। टेक्निक क्या होती है, तरीका कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एसईओ के टाइप्स कितने होते हैं, सुना होगा इतनी तब तक। ऑन पेज ऑफ पेज सुना है, नहीं सुना, बस सुना है ना तो बोलो सुना है। ऑफ पेज और ऑन पेज, ऑफ पेज ऑन पेज। ठीक है, ऑन पेज से सिंपली क्या मतलब होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है ऑन का मतलब, ON, ऑन हिंदी में, हाँ पर, सिर्फ पर होता है। पर मतलब किसी पर, तो उसी पर, तो ऑन पेज, पेज पर हम काम किस पे करेंगे, पेज पर। यहाँ पेज है अपनी वेबसाइट का एक पेज, ऑन उस पे काम करेंगे, ऑफ पेज पेज से हटके। ठीक है, अब एक आता है तीसरा टाइप उसका, टेक्निकल एसईओ। क्या, टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकलिटी ठीक करनी है अपनी, किसमें, पेज पे ही ठीक करनी है, तो तीसरा टाइप होगा, या फिर ऑन पेज का पार्ट हो। तीसरा टाइप तो नहीं हो सकता, तीसरा टाइप तो तीसरी चीज आएगी ना कि ऑन पेज पे नहीं कर रहे, चलो ऑफ पेज पे नहीं कर रहे तो कहीं और कर रहे हैं, तो तीसरा टाइप बनेगा, लेकिन वो तो ऑन पेज का पार्ट ही है। टेक्निकल एसईओ क्या है, ऑन पेज का पार्ट। ठीक है, तो टाइप्स कितने हो गए, दो टाइप। कौन कौन से, ऑन पेज कहाँ करते हैं, अपनी वेबसाइट बोल दो, ऑफ पेज। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल ले लो, अपनी दुकान है, सजाओगे वगाओगे दिखाओगे सामान लगाओगे, मार्केटिंग कहाँ करोगे, दुकान से हटके किसी और दूसरी जगह जाके, जहाँ पे कस्टमर आते हैं उसको दोगे, लो भाई वो लोगे, है ना। तो मार्केटिंग क्या होगी, अपनी दुकान से हटके ऑफ पेज। ऑन पेज अपनी दुकान पे काम की बेहतरीन दिखे, दूसरों से अलग दिखे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है उसकी टेक्निक्स के बारे में। तो हर काम करने के कितने तरीके होते हैं, हाँ तीन, कौन कौन से। अरे हर काम करने के पूछा मैंने, एसईओ में नहीं पूछा, पहले सुना करो फिर उसके हिसाब से बोला करो। एक तुम्हें काम करना है, ठीक है, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे। कैसे, गलत सही में कह रहा हूँ, देखो एक गलत होगा तरीका, एक सही होगा, एक दोनों को मिला के करोगे, थोड़ा सा गलत थोड़ा सा सही। हाँ, जैसे एक बात बोलते हो कि एक तेरा सच हो गया एक मेरा सच हो गया, हम दोनों की लड़ाई हुई, एक जो एक्चुअल सच है जो किसी को बता ही नहीं रहे तुम, है ना।
तो यहाँ पे एसईओ करने के 3 तरीके हैं आपके। एक है ब्लैक हेड जिसे हम गलत तरीका बोलते हैं, वाइट हेड जिसे हम सही बोलते हैं, और ब्लैक और वाइट को मिला दो तो क्या बनेगा? गलत ये सही। गलत भी है, सही भी। ठीक है, अब गलत तरीके में तुम क्या कर सकते हो, बताने की जरूरत है, जो रूल्स हैं उसको ना फॉलो करो, गलत हो जाएंगे। 95% सही बता रहा 95% मैंने सही बोला है कि इतना 95 सही करोगे, थोड़ा सा गलत करोगे तो वो नेगलेक्ट हो सकता है। लेकिन गूगल का एआई इतना एडवांस होता जा रहा है, होता जा रहा है, जो अब तुरंत पकड़ लेगा। पहले तो नहीं था, तब तो कर लेते थे, अब करोगे तो तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि तुम एआई से ज़्यादा दिमाग चला सकते हो तो वो बात अलग है। एआई सिस्टम है, उसमें ना जाने कितने लॉजिक लिखे होंगे, ये हुआ तो ये कर दो, ये नहीं हुआ तो ये कर दो, ये हुआ तो नहीं कर दो। लाखों लाइन्स ऑफ कोड होगा, लाखों क्या ज़्यादा ही होगा किसी प्रोग्राम के अंदर। लाइन ऑफ कोड पता है? लाइन ऑफ कोड्स। अब इसके अंदर कितने हैं कोड? सिर्फ एक पेज खुला है गूगल का, 4392। अब एल्गोरिदम में कितने हो सकते हैं सोचो, एक एल्गोरिदम में तो कितना लाइन ऑफ कोड होगा, और वहां पे कंडीशंस लगा रखी है, अगर आपने ये किया है तो ये करो, ये नहीं किया है तो ये करो, ये भी नहीं किया है तो ये करो। कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन, इसी पे काम करता है। ठीक है, एक रोबोट इसी पे काम करता है। गन ना किया, हाँ, अगर मेरे डाटाबेस में इसका रिकॉर्ड है तो मैं इसको सही मारूंगा, नहीं है तो मार दूंगा। कंडीशंस पे काम करते हैं ना ये, ऐसा तो नहीं खुद के दिमाग से सोच, नहीं यार इसकी जान नहीं देनी, ये ठीक है मासूम है, ये है, वो नहीं देखेगा मासूम है ये है, फीलिंग्स नहीं देखेगा, वो सीधा चेक करेगा कंडीशन सही है, उड़ा दो, नहीं है तो छोड़ दो, है ना? वैसे एल्गोरिथम्स। तो अभी इसमें कीवर्ड स्टफिंग है, कीवर्ड स्टफिंग समझते हो? क्या समझते है। एक कीवर्ड्स के बाद हो? तो उसको पकड़ना, उसको वो गलत काम है लेकिन उससे रैंकिंग मिलती है, पता लगता है कि हाँ, लेकिन है गलत, तो वहाँ पे बीच में तुम्हारा एल्गोरिदम आएगा तो पकड़ लेगा उसको। डुप्लीकेट कंटेंट, की कंटेंट बाद में क्लॉकिंग। ये क्लॉकिंग तुम ना रोज कर रहे हो आजकल, रोज कर रहे हो या करते ही आ रहे हो? मेरी वही थी। हफ्ते में एक बार तो कर ही देते हो क्या थी? क्लॉकिंग। सोशल मीडिया पे तुम्हारी अलग लाइफ चल रही है, ठग लाइफ। असलियत में क्या है? दिखाना कुछ और किसी और को, और असल में कुछ और हो। सर्च इंजन को दिखाओ कि हमारी वेबसाइट बढ़िया है, लेकिन तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल सही थे ना? समझ में आ गया होगा तुरंत। ठीक है, हिडन लिंक्स एंड टैग्स। हिडन टैग्स बताया था कैसे, छोटा कर दिया बिल्कुल, दिख नहीं रहा था, वो सारी चीज़ें। लिंक स्पैमिंग, लिंक फार्मिंग आगे बताऊंगा। स्पैमिंग, फार्मिंग, इररेलीवेंट लिंक लगा रहे हो, कहीं भी लिंक लगा रहे हो अंधाधुंध कि मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, कुछ भी पे, किसी भी चीज़ पे, है ना? बहुत सारे लिंक बना रहे हो। अब बात करते हैं वाइट की। तो इसमें सारा चीज़ ऑप्टिमाइज पे है। हर अच्छा तरीका कंटेंट का ऑप्टिमाइज करना है, किसको करना है? क्वालिटी कंटेंट लिखना है। रेलिवेंट लिंक्स, मतलब हाँ होम पेज का लिंक है तो होम पेज जा रहा है, ना कि कहीं और जा रहा है। कहीं पे तुमने लिंक लगा रखा है कि गेट $1000 इंस्टेंट, क्लिक ऑन दिस, और तुम्हारी वेबसाइट पे आ जा रहा है, वो रेलिवेंट है? कुछ और बता के कुछ और कर रहे हो, नहीं है ना? तो इस चीज़ में भी पकड़े जाते हैं ब्लैक एट में ये सारी चीज़ें। ठीक है, साइट मैप पता है? जो तुम्हारा मैप है, जैसे मान लो यहाँ है, तो इसमें एक मैप, इसका नक्शा बना होता है। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी का नक्शा बना होता है, वैसे ही वेबसाइट का नक्शा बना होगा कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ है। होम में जाओगे तो ये पेज मिलेंगे, अबाउट में जाओगे तो ये उसके अंदर पेज मिलेंगे, सर्विस में जाओगे उसके अंदर ये ऐसे पेज मिलेंगे। तो ये एक साइट मैप डॉट एक्सएमएल होता है जो क्रोलर को बताता है कि हमारी साइट का मैप क्या है। ठीक है, नक्शा। और एक साइट मैप डॉट एच टी एम एल होगा, जो अगर अपनी साइट बड़ी है
तो यूजर को बताएगा कि कहाँ पे क्या चीजें, ठीक है। टेक्निकल एस्पेक्ट बात की थी, बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, ये साइट मैप, रोबोट टैग्स, ये सारी चीज़ें उसी में आती है। और बेटर यूएक्स, यूआई यूएक्स पता है, यूआई का पता है, यूएक्स का पता है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। वेबसाइट में दो चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? आप किसी साइट पे जा रहे हो, इंटरफेस बढ़िया नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ ढूंढने में दिक्कत हो रही है, वहाँ एक्सपीरियंस भी खराब हो रहा है, इंटरफेस भी खराब हो रहा है। एक वेबसाइट में मस्त दिख रही है, हाँ अच्छी लग रही है, ढूंढने में काम करने में भी आसानी है, वहाँ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो यूआई और यूएक्स भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निक्स क्या क्या होती है, एसईओ की टेक्निक्स कितनी होती है, कौन कौन सी, और टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से, और टेक्निकल किसका पार्ट है, और सर्च इंजन क्या होता है। यहाँ पर हम आपकी क्वेरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। करता क्या है वो नहीं पूछा, क्या होता है वो पूछा है। हाथ उठाओगे कोई, स्टैंड करोगे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है एक टाइप का, जो कि डिजाइन किया गया है वेब सर्विस को बेस्ट करने के लिए। वेब सर्चेस को, मतलब यूजर को बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। करता क्या है, होता क्या है, सारी चीजें अलग है। वेबसाइट नहीं, वो एक प्रोग्राम कह सकते हो आप। वेबसाइट अलग हो जाएगा, प्रोग्राम पर अलग। ये तीन तरीके से भी तो आ सकता है, ऐप में भी तो आ सकता है, प्रोग्राम में, और इनबिल्ट भी, जैसे क्रोम के साथ गूगल आता ही आता है। सर्च इंजन किसके लिए बना है, क्रोम के लिए बना है, नहीं सर्च इंजन सर्च करने के लिए बना है, किस चीज को, किसी भी कीवर्ड, किसी भी क्वेरीज को। वेब सर्च के अंदर सर्च करने को। अब तुम कह रहे हो किसी ऐप में आ जाए, तो वो सिर्फ ऐप में सीमित है ना, उसके डाटाबेस में सीमित है ना, तो वो ऐप का सर्च इंजन है। ऐप के अंदर अगर आप सर्च कर रहे हो, अब वेबसाइट के अंदर मैं कोई सर्च लगा दूं तो वो वेबसाइट का सर्च इंजन होगा। बिना वेब ब्राउजर के वेब सर्च इंजन काम तो नहीं करेगा। सर्च इंजन को कहीं तो प्लेस उसको करोगे ना, चाहिए ना। तो वो ब्राउजर चाहिए हाँ ना। वही तो कह रहे, ब्राउजर तो उसके लिए चाहिए ही हाँ, चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन कुछ और था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, पूछ रहे थे आप आगे बता, तो मुझे आ रहा है। चलो कोई नहीं। टाइप्स पता लग गए, टेक्निक्स पता लग गई। अब इस टाइप में हम क्या क्या करते हैं, ऑन पेज में क्या करते हैं, ऑफ पेज में क्या करते हैं, वो चीज़ें देख लो। ऑन पेज में हम अपनी वेबसाइट में काम करेंगे, तो टाइटल में काम करेंगे, मेटा में काम करेंगे, एंकर टैग, इमेज टैग, हेडिंग टैग, इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑफ पेज में क्या करेंगे, हम अपने लिंक्स बनाएंगे दूसरे की वेबसाइट्स पे, दूसरों को बताएंगे कि ब्रांडिंग दिखाएंगे कि हमारा ब्रांड है, इस चीज़ पर काम करता है, दूसरी जगह जा जाके बताएंगे, सोशल मीडिया से लेके आएंगे, और दूसरी वेबसाइट से आर्टिकल पोस्ट करेंगे, ब्लॉग पोस्ट करेंगे। और किसी को हमारे बारे में अच्छे से जानना है तो वहाँ पे एक पीडीएफ भी पोस्ट कर लेंगे अपने पर बना के, कि वो डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले ले, और वहाँ से फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाए, या फिर डायरेक्ट हमें कॉल कर ले, ठीक है। ये करेंगे। अब अपने पास ऑन पेज की चेकलिस्ट ये है, ठीक है। अब टाइटल टैग सबको पता है, पढ़ाया था, टाइटल टैग जो ऊपर आता है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड तुम्हें नहीं पता ना, ठीक है, जस्ट दिखा रहा हूँ तुम्हें। इसके अंदर था क्या, अगर मैंने देखा हो तो, इसका ये रहा, ये क्या है, दिख रहा है टाइटल टैग लिखा हुआ, ये दिख रहा है, अरे यार कहाँ चला गया, गूगल रैंकिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसका ये टाइटल है। अगर ये चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा जो ऊपर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया इसका मेटा का, ये ओजी टैग, ओजी टैग भी तो बताऊंगा,
एक मेटा डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा तुम्हें। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ है? मेटा प्रॉपर्टी, मेटा नेम। गूगल ने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला क्या? अब भाई उसी का है, उसी का सर्च इंजन है, उसी का सब कुछ है, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए तुम्हें मैं क्या दिखाऊं? अगर मेरे पास है चलो यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, एक साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, ये मेटा कीवर्ड्स डाल रखे हैं। ठीक है, यूर कीवर्ड्स पुट ओवर हेयर, यहाँ पे तुम्हारा मेटा कीवर्ड डलेगा। टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, ये टाइटल आएगा टॉप में। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं। वेबसाइट, तो अपनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हम मेटा डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। हाँ, और जो अपने कीवर्ड रिसर्च किए हैं वो मेटा कीवर्ड्स में डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, और टाइटल यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। अब यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन देखो, जैसे इसने ऑप्टिमाइज कर रखा है developer.google.com। फिर उसके बाद सर्चेज में आपको अपडेट्स देखने हैं, और किसके, रैंकिंग वाले के अपडेट्स देखने हैं। अब इसकी जगह ये कुछ कुछ लिख देता यहाँ पे, तो ऐसे क्लियर होता तुम्हें कि कहाँ जा रहे हो। लेकिन अभी क्लियर है, सर्चेज के अंदर रैंकिंग वाले अपडेट्स देख रहे हैं हम, अपडेट्स देख रहे हैं, वो भी रैंकिंग वाले, और हम वहीं पे हैं। अगर मैं जाऊं कहीं डॉक्यूमेंटेशन अपडेट्स में, तो सर्च अपडेट्स, अब यहाँ सारे अपडेट्स दिखा रहा है। ठीक है, यूट्यूब अपडेट्स में चला जाऊं, तो ये सीधा हमें यूट्यूब पे ट्रांसफर कर दे रहा है। किसके? मेरे नहीं है, वो गूगल के थे। ठीक है, तो ये क्या है, अपना यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना, ताकि गूगल भी अच्छे से समझ सके, और जो अपना यूजर है वो भी अच्छे से समझ सके। अब किसी यूजर को दिखेगा सर्च रैंकिंग अपडेट्स, हाँ उसे पढ़ के समझ आ रहा है। अब वहाँ पे ABCD XYZ लिख दोगे तुम, कहाँ लेके जाएगा कोई आइडिया नहीं, बेकार लिंक दिख रहा है, मैं नहीं कर रहा इसके लिए। ठीक है, हेडिंग टैग्स अभी बताऊंगा सारे। हेडिंग टैग्स H1 से लेकर H6 तक होते हैं, जो उनको ऑप्टिमाइज करेंगे, फोकस करेंगे H1 H2 H3 पे, कर तो सब पे सकते हो। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स मतलब, तुम्हारे हाथ बांध दूंगा मैं। इंटरनल लिंक्स मतलब जो वेबसाइट के अंदर ही होंगे, एक्सटर्नल जो वेबसाइट से बाहर जा रहे होंगे। जैसे अभी तुमने देखा, क्या देखा कि वो उसने यूट्यूब पे, हाँ वो एक एक्सटर्नल लिंक हो गया, और रैंकिंग वाला अपडेट्स पे वो इंटरनल लिंक हो गया। एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन, अब जो लिंक लगाते हैं वो किससे लगाते हैं, एंकर टैग से ही लगाते हैं, तो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, जो तुमने लिखा है उसी के हिसाब से उस लिंक पे वो जाए। ये नहीं कि तुमने लिखा गेट $100 और भेज रहे हो उसको कहीं और, जहाँ उस पे उससे ऐड दिखा के उससे पैसे कमा रहे हो तुम उसको देने की बजाय। ठीक है, फिर क्या आया, कीवर्ड डेंसिटी के बारे में सबको पता है। ठीक है, बस वो दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से कितनी परसेंटेज होती है, और कितनी डालनी होती है, कितनी नहीं डालनी होती। ठीक है, इसके बारे में बताना क्या होता है प्लेगरिज्म। हाँ, तुम्हें पता नहीं प्लेगरिज्म क्या होता है? पहली बार नाम सुना है, इतनी देर बाद? ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया। स्मॉल एसईओ टूल्स के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, किसी ने अपने लोगों में नहीं बनाए अभी तक, बनाया है? ये वाली साइड किसी ने देखी नहीं क्या अभी तक तुमने, स्मॉल एसईओ टूल्स? यहाँ पे ठीक है, तो ये स्मॉल एसईओ टूल्स है, वो भी शायद मैंने बताया था, ये वाले नहीं बताया। ठीक है, कोई नहीं, वीडियोस चेक करूंगा पुरानी, बताया था कि नहीं बताया था।
ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एच टूल्स में तुम जा सकते हो, यहाँ पे तुम्हें एक प्लेगरिज्म दिखेगा, बैक करता हूँ, ये ना प्लेगरिज्म चेक कर। तो ये क्या है, अभी ये काम करता है सिर्फ कंटेंट के लिए, लेकिन प्लेगरिज्म ये होता है कि तुम किसी और का जो मेहनत करके उसने कंटेंट बनाया है, इमेज बनाई है, वो यूज करना, किसी और के मेहनत का काम खुद के लिए यूज करना, उसे प्लेगरिज्म कहते हैं। कॉपी कर लेते हैं, जैसे यूट्यूब की वीडियो उठा ली अपने पे डाल दी, लेकिन यूट्यूब क्या दे देगा, स्ट्राइक दे देगा, कॉपीराइट कंटेंट आ जाएगा, तो वही प्लेगरिज्म होता है। तो किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक करता है, अगर तुम कुछ लिखोगे कंटेंट तो यहाँ पे वो चेक करके बताएगा। चलो आज इसके बारे में भी थोड़ा बता दूंगा तुम्हें। फिर उसके बाद ग्रामर वहीं से चेक हो जाएगी, ग्रामर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इमेज कंप्रेशन समझ रहे हो। अब एक वेबसाइट में उसकी फाइल साइज ही, मतलब पूरा कोड का साइज ही है 200 KB, और तुम उसमें इमेज डाल रहे हो 2 MB की, समझ रहे हो ना, तो लोड टाइम बढ़ेगा, तो उसको भी कंप्रेस करके डालिए। ओल्ड टैग इमेज का अल्टरनेटिव टैग बताया था, वो चीज। अब आता है कैनिबलाइज्म, ये क्या होता है, नहीं बताया ना, मैं पूछ रहा हूँ किसी को आइडिया हो कि होता क्या है। अब यहाँ बात हो रही है कीवर्ड्स के कैनिबलाइज्म की। सिर्फ कैनिबलाइज्म बताऊं, एक टिड्डे की प्रजाति है जो एक दूसरे को खा जाती है। अब वैसे तुम्हारे कीवर्ड है, तुम 2 पेज पे काम कर रहे हो, लेकिन सेम कीवर्ड यूज कर रहे हो उन दोनों पेज को रैंक कराने के लिए, तो तुम्हारे एक पेज को वो खा जाएगा, कि वो भी उसी कीवर्ड पे रैंक होना चाह रहा है, ये भी। तो कंपटीशन तुम अपने ही पेजों में बना रहे हो, जबकि कॉम्पिट हाँ, हाँ तो कंटेंट तो डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से जाएगा, तो एक को तो खा जाएगा, एक का तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है, वो चीज नहीं करनी तुम्हें, ठीक है। सेम कीवर्ड पे 2 पेजों पे एक साथ काम नहीं करना, वरना वो आपस में ही कंपटीशन बढ़ाएंगे। अब तुम घर में ही लड़ाई कर रहे हो, बाहर वालों से तो क्या ही लड़ो, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ तक है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आगे, ये बताऊंगा डुअल टाइम क्या होता है, बाउंस रेट क्या होता है। उससे पहले तुम स्मॉल एसईओ टूल्स देख लो, वहां से कुछ प्रैक्टिस कर लो। अब प्लेगरिज्म है, प्लेगरिज्म चेक करें। अब मैं यहाँ पे गया, इक्विक ऑनलाइन पे आता हूँ, यहाँ गया, यहाँ से मैंने, वैसे मैंने कंटेंट डिसेबल कर रखा है, उठाना यहाँ से, कॉपी कर लिया कंटेंट, ठीक है। अब मैं जाऊंगा किस पे, यहाँ पे। अब प्लेगरिज्म चेक करूंगा मैं, ठीक है। प्लेगरिज्म मैंने बताया कॉपी कंटेंट को, अब इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, फिर तुम्हारे पास ये आएगा कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट हियर, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मैं उसके बाद क्या करूँगा, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मैं रोबोट नहीं हूँ। चिमनी, मोटरसाइकिल, बाइक, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ, इस पर क्लिक किया, अब ये क्या करेगा, इसके पास जो भी डाटा है उससे मैच करके देखेगा कि ये कंटेंट कहीं है तो नहीं, एज इट इज, और फिर बताएगा। अब मैंने कहा है इसके पास डाटा, अब उसकी इंडेक्सिंग क्या है, ऑफ है, तो गूगल को वो मिलेगा, लेकिन इसने बताया इतना कंटेंट आपका क्या है, कॉपीड है, 16%, 84% क्या है, ठीक है। अब मैं इसको काट दूं, तो काट नहीं सकता क्या, अच्छा दोबारा से पेस्ट करेंगे ना वहां पे, तब कर सकते हैं। ऐसे करके क्या कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो। अब मान लो किसी को कंटेंट लिखने के लिए दिया है, वहां से इससे चेक कर लो कि उसने कॉपी तो नहीं किया कहीं से, या यूनिक लिखा है, ठीक है। तो प्लेगरिज्म यहाँ से चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा एक आता है
आर्टिकल रीराइटर। अब कहीं से तुम कंटेंट उठा के लाओ और ये तुम्हें दोबारा से राइट करके देगा, कुछ वर्ड्स ऐड करके। ठीक है, ये वो काम करेगा, सेम प्रोसेस वैसा ही है। ग्रामर चेक कर लेगा इससे, इससे ग्रामर चेक कर लोगे। ठीक है, वर्ड काउंटर, जिससे क्या पता लगेगा, आपकी डेंसिटी पता लग सकती है कि वर्ड की कितनी है। ठीक है, स्पेल चेक कर, स्पेलिंग चेक करना ग्रामर और स्पेलिंग में कंफ्यूज मत हो जाना। ये अपने आप ठीक हो जाती है। क्या ठीक नहीं होती, हम बताएगा चेक वो, करता है तो बताएगा कर भी देगा। कि बाकी इतना इसमें नहीं जाना, बस ये ऊपर के देख लेना। फिर उसके बाद ये देख लेना, ये लोगो बनाने के लिए लोगो मेकर है, रिज्यूम बनाने के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे मैं गया, अब देखो ये सारे इतने सारे रेज्यूम के डिजाइन आ गए, दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ रेज्यूम है ये, व्यू ओल्ड टेम्पलेट करो, सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे तुम्हें। अब ये सारे रेज्यूम है, अब मुझे कुछ भी एडिट करना है, मान लो मुझे ये वाला अच्छा लग गया, तो यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो, और यहाँ पे तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये तो मैं टूर दे रहा कि क्या होता है, क्या क्या चीज़ देखनी है, मैं तो स्किप कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो मैं नहीं पता होगी फिर भी ढूंढ लूंगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है, वो पूरा का पूरा आ गया डिज़ाइन। अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके तुम चेंज कर सकते हो। ऐसे करके एडजस्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे उठाने का ऑप्शन है, एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ठीक है, ऐसे करके सेट कर दिया। अब ऐसे करके तुम पूरा रिज्यूम डिजाइन कर सकते हो, अपने बारे में लिख सकते हो, ये रिज्यूम मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का, मतलब वो मिलेगा इसका बाहर बाहर उसकी क्या कंटेंट खुद डाल कंटेंट और डिजाइन क्या, खुद देखना नाम वाम कंटेंट तो खुद तो लेना, डिजाइन मिल गया ना तुम्हें पूरा। कैनवा जैसा है हाँ कैनवा जैसा ही है। इसको क्या ठीक है, अब इसमें कार्ड्स भी बना सकते हो अपने, इनविटेशन मेकर भी बना सकते हो, मीम भी जनरेट कर सकते हो, पोस्ट भी बना सकते हो यहाँ से। तो अब तुम्हारे पास खिलौना आ गया, इससे खेलो और चीज़ों को बना बना के लाओ, अपनी वेबसाइट में लगा दो। है गैस है स्मॉल क्या लोगों में क्या बताऊँ, वीडियो में है, कर दूंगा अपलोड, देख लिया यहाँ से। लोगो मेकर अपना लोगो बना सकते हैं यहाँ से। ये आ गया। अब ये इतने सारे डिजाइन है दिख रहे हैं, इसमें चेंजेस करने तो इसमें भी कर सकते हो यहाँ से। ये जैसे ये आ गया, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, और भी देख सकते हो, अपना भी खुद से बना सकते हो लोगो। हाँ अपना खुद से बना सकते हो, तो मैं डिजाइन करने के लिए ये ऑप्शन देगा। मान लो ये है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, चलो आगे, यहाँ पे और लोगों के आइडियाज आगे देख रहे हो। तो मुझे कौन सा सही लग रहा है, मुझे ये सही लग रहा है, मैंने प्रीव्यू देख लिया, यूज कर लेते हैं इसका। एनिमेशन बढ़िया है ना। लोडिंग, लोडिंग एनिमेशन था वो, अब ये आ गया अपने पास। अब देखो मैं इसमें से यहाँ तक ये भी चेंज कर सकता हूँ, ये भी, ये भी, ये नाम भी, और उठा सकता हूँ, ये स्टार उठा सकता हूँ। बैट उठाना, बैट बॉल, ये बैट बॉल है। स्टिक नहीं है ना ओके क्या, एक स्टिक दूसरी साइड होती है वो सब तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, कि अलग होगी कि नहीं। ये पूरी एक ही इमेज है, तो एक ही इमेज नहीं हो सकती, मजा नहीं आ रहा। तो फिर तुम स्टिक की इमेज ढूंढ ढूंढ के लाओ, खुद से डिजाइन कर लो, अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो, है ना। या तो फिर इसको, इमेज को उठाओ और इसको क्रॉप कर लो यहाँ से, इतनी स्टिक निकाल लो क्रॉप करके, अगर तुम्हें एक ही चाहिए तो।
अब मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर तुम्हें चाहिए तो। अब इतना मिल रहा है फ्री में तो उसकी कदर नहीं है। ठीक है, तो ये टूल्स का इस्तेमाल तुम यहाँ से कर सकते हो। अपना लोगो बना लो, बैनर बना लो, मीम्स बना लो। यहाँ से प्लेगरिज्म चेक हो जाएगा तुम्हारा, आर्टिकल रीराइट हो जाएंगे, और ग्रामर वगैरह सब कुछ चेक हो जाएगी। फिर आगे एक और टूल बताऊंगा, टू द वेब नाम से है, जिस पे तुम अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में चेक करोगे। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें क्या करके लाना है, नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाना है? हाँ हाँ, 4 क्वेश्चन जो दिए थे उसका ब्रीफ एक्सप्लेन करके लाना है। ठीक है, और गूगल का जो नया अपडेट आया है, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करके लानी है कि क्या आया है कंटेंट, क्या है, उससे क्या हो सकता है, मतलब रैंकिंग पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, क्या क्या करने से, वो क्वेश्चंस है ना उसके, उसको अपना पॉइंट्स बना के लिख लाना बस, चाहे पॉइंट्स बना के रिपोर्ट में कि ये नया अपडेट आया, इससे ये चीज होंगी। ठीक है, ये 2 काम है तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है? चलो तो मैं फिर ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। डुअल टाइम और बाउंस रेट, ये समझ लो, ये आगे आएंगे, सुनने में भी टाइम लगेगा तुम्हें, मतलब आगे भी सुनने होगी। डुअल टाइम क्या होता है? तुम किसी वेबसाइट पे गए, तुमने उस वेबसाइट को स्क्रॉल किया, उसके नेविगेशन को देखा, किसी पे क्लिक करके किसी और पेज पे गए, वहां पे पढ़ा, और फिर उसके बाद तुम बैक आए सर्च इंजन के रिजल्ट्स पे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? डुअल टाइम। अब बाउंस रेट क्या आएगा? तुम गए वेबसाइट पे और तुमने कुछ भी नहीं किया, और तुम क्या आ गए, वो क्या होगा? बाउंस रेट। गए वेबसाइट पे, इंटरफेस देखते ही, कुछ भी देखते हट हटा, दूसरी वेबसाइट पे फिर गए, तो वो क्या हो गया? बाउंस रेट। और डुअल टाइम, वेबसाइट पे गए, एनालाइज किया, देखा, नेविगेट किया, उसके बाद तुम कुछ टाइम स्पेंड करके कहाँ आए? ठीक है, डुअल टाइम जितना अच्छा होगा उतना रैंकिंग पे असर पड़ेगा, रैंकिंग अप मिलेगी। और बाउंस रेट जितना अच्छा होगा उतनी रैंकिंग। अच्छे से पढ़ा नहीं, देखा अच्छा ही नहीं लगा, एकदम बैक बैक चला गया। अब कभी कभी बाउंस रेट ऐसे भी कंसीडर करता है कि कुछ एक्टिविटी नहीं करी और सीधा वापस चला गया, कुछ भी एक्टिविटी नहीं की। मान लो मैं गया, ऐसे गया, इस साइड पे गया, अब मेरे को कुछ काम आ गया और मैं छोड़ के इस साइड को चला गया, आधे घंटे तो आ गया। अब आधा घंटा डुअल टाइम में थोड़ी काउंट होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, और फिर मैंने सीधा बैक कर दिया और मैं एससीआरपी पे आ गया। क्या? कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे, स्क्रॉल किया, देखा, थोड़ा बहुत देखा, और फिर एकदम पीछे आ गए, तो वो बाउंस रेट में काम होगा। जब तक उस पढ़ा नहीं, एनालाइज नहीं किया, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट ही की थी इंफॉर्मेशन, लेकिन अच्छी नहीं लगी और बैक आ गई, तो वो किस में काउंट होगी? आगे बताओ, गूगल तुम्हें डाटा देता है ना कि तुम्हारे पे बाउंस रेट कितना आ रहा है, डुअल टाइम कितना आ रहा है, वो गूगल एनालिटिक्स के पार्ट में आएगा जब तुम्हारी साइट के बारे में वो बताए। वेरिफिकेशन करना होगा तुम्हें गूगल के थ्रू, और तुम्हें एक मिलेगा, टैग मिलेगा, जो तुम्हें अपनी वेबसाइट में लगाना होगा। वहाँ गूगल का एक टैग लग जाएगा HTML का, और फिर उससे वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहेगा, रैंकिंग क्या है, बाउंस रेट क्या है, डुअल टाइम क्या है, स्ट्राइक देनी है तो उसी से देगा। क्या? इसी का काम यही तो होता है, कब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है फिर।